हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं रेनेगेड इमॉर्टल क्या हो एपिसोड 106 का कंप्लीट डिटेल में ब्रेकडाउन। और ये एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। और अगर हम सही बताएं तो ये रेनेगेड इमॉर्टल में भी थोड़ी बहुत कटिंग करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो यहाँ पूरी डिटेल में एक एक चीज हम बताएंगे, कुछ भी यहाँ पर कटिंग नहीं होने वाली है। और वैंगलिन पहली बार इस वीडियो में देखने वाला है एक मिडिल लेवल की इमॉर्टल टेक्निक को, जो कि परफॉर्म करेंगे ऑलसीर उन सभी के सामने। और तो और यहाँ पर ऑलसीर का एक फ्रेंड होता है जो कि अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर लेकर आने वाला है, जिसकी फाइट कभी जाकर वैंगलिन के साथ में बहुत भयानक लेवल की चलने वाली है। और इसको हम बहुत ज्यादा धीमी स्पीड में और आराम से और डिटेल में समझाएं, इसलिए आप लोग आराम से बैठ जाइए। वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत मजेदार होने वाली है। जो वैंगलिन रहते हैं, जो जाओ जिंगशा रहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि वैंगलिन वापस आ गया था ऑलसीर के सेलिब्रेशन में, और अब फाइनली वो जाओ जिंगशा के साथ में फाइट करेगा क्योंकि जाओ जिंगशा ने उसको कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पर दोनों एक बैटल में आ चुके थे। वैंगलिन समन करता है अपनी प्राइमरी सोल्स को और वो अटैक करता है जाओ जिंगशा के ऊपर। अब जो जाओ जिंगशा रहता है उसको भी गुस्सा आता है, इसलिए वो एक मैसिव ब्लरी डीमनिक इल्यूजन को समन करता है जो कि 1000 फीट लंबा था, जिसमें कि ब्लू लाइंस ग्लो कर रही थी और उसके सर के ऊपर काफी सारे हॉर्न्स थे। जो डीमन की पावर रहती है वो बहुत टेरिफाइंग लेवल की थी। उसमें से एक डीमनिक ऑरा निकल रहा था जो कि सारे सराउंडिंग जो कल्टिवेट्स थे उनको शॉक कर दे रहा था। जो जियांग टानसुन होते हैं जो कि हेड एल्डर थे वाटर क्लाउड सेक्ट, और वो एक लेट स्टेज असेंडेंट कल्टिवेटर थे, उनको समझ में आती है कि ये जो इल्यूजन है वो है एक लेजेंडरी एंशिएंट डीमन का। जो डीमन का इल्यूजन था वो बिल्कुल जाओ जिंगशा के एक्शंस के जैसा ही लग रहा था देखने में। उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हाथ थे जो कि एक खाली जगह की तरफ पॉइंट कर रहे थे। एक रेड कलर का वहाँ पर वॉटेक्स बन जाता है जो कि थ्रेटन कर रहा था कि वो वैंगलिन की प्राइमरी सोल्स को मान के चलो खा जाएगा। वैंगलिन इस्तेमाल करता है अपने सोल फ्लैग को जिससे कि वो सोल को वापस पुल बैक कर सके। अब जैसे ही वो डीमन की आंखें खुलती हैं उसमें एक अलग ही तरीके की नज़र दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा कूल थी, जैसे कि मान के लो कोई सेलेस्टियल मैसेंजर आ गया हो। जो डीमन रहता है फिर आ जाता है वैंगलिन के पास में, लेकिन वैंगलिन जो रहता है पीछे की तरफ हट जाता है। वो समन करता है एक स्पिरिट बीस्ट को अपने वॉर कैरियोट से, जिससे कि वो अटैक कर सके। जो स्पिरिट बीस्ट रहता है वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो एक पावरफुल और बहुत टेरिफाइंग लेवल का क्रिएचर था जो कि स्मैश हो जाता है उस डीमन के साथ में जो कि जाओ जिंगशा ने निकाला था। लेकिन यहाँ पर जो डीमन रहता है वो उस पूरे स्पिरिट बीस्ट को अपने अंदर की तरफ खींच लेता है टेस्ट के अंदर। अब डीमन जैसे ही उस स्पिरिट बीस्ट को पूरी तरीके से डिवॉर करने वाला होता है, एक बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की दहाड़ आती है मेन सेक्ट में से, हेवनली फेट सेक्ट के, जो कि कहती है रुक जाओ। जो डीमन रहता है वो स्ट्रगल करता है, उसके बाद फिर एक रे में ग्रीन लाइट के श्रिंक हो जाता है जो कि जाओ जिंगशा के पास में आ जाती है। एक रेड फेस्ड ओल्ड मैन आया था, इसका नाम था चीलाए, जिसको की स्मेल आ गई थी वाइन की। और यहाँ पर वो एक बहुत बड़े से गॉड को लेकर आ रहा था। गॉड वही होगा जो कि आप लोगों ने बैटल ऑफ द हेवेंस में त्यानोजुनजे को लिए देखा होगा। वो स्कोल्ड करता है जाओ जिंगशा को कि तुमने डीमनिक स्पिरिट को इतनी ज्यादा इजीली इस्तेमाल कर लिया है। वो उसको पकड़ता है, वो वैंगलिन से कहता है कि जो जाओ जिंगशा है वो ट्रू डिसाइपल स्पॉट के लिए अब कम्पीट नहीं करेगा। जो चीलाए रहता है वो एड्रेस करता है सारे के सारे डिसाइपल और उन सभी से माफ़ी मांगता है कि उसने ये सब कुछ करा है, और अनाउंस करता है कि उसका सीरियस अप्रेंटिस ब्रदर है जो कि ऑलसीर, वो डाउ सिखाने वाले अगले दिन। उसके बाद वो फिर जाओ जिंगशा चला जाता है। वैंगलिन जो रहता है वो सोच रहा था जाओ जिंगशा के स्पेल के बारे में। उसको पता लगता है कि वो यहाँ पर सबकी अटेंशन बन चुका है। कल्टिवेटर्स बहुत सारे सेक्ट्स के उसके पास में आते हैं, उसके साथ में वो खाना पीना खाना चाह रहे थे और फ्रेंडशिप करना चाह रहे थे। वैंगलिन को अब एक फ्यूचर ट्रू डिसाइपल की तरह देखा जाने लगा था। वो अब टोस्ट को ले लेता है आराम से। उस टाइम में आ गई थी कि यहाँ पर एलाइस बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। अब जैसे जैसे रात खत्म होती है वैंगलिन देखता है 4 सिस्टर को, बाय बाय को, जो कि उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी, लेकिन उनकी जो नजरें रहती हैं उसके पास सैडल जरूर हो जा रही थी। वैंगलिन 4 सिस्टर से पूछता है टेलीपोर्टेशन स्पेल के बारे में। वो उसको एक जेट स्लिप दे देती है जिसमें कि सिर्फ टेलीपोर्टेशन स्पेल नहीं था बल्कि एक पावरफुल रेस्ट्रिक्शन भी था जो कि उसको मास्टर ने दिया था, जो कि थे ऑल सील। 4 सिस्टर उससे माफी मांगती है कि उसने उसको सील करा था पहले। वो एक्सप्लेन करती है कि एक नेसेसरी एक्शन था और वो खुश है कि वो आराम से उससे बाहर निकल पाया था खुद के दम पर। वैंगलिन एक्सेप्ट कर लेता है जेट को और उनकी यहीं पर ही कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ खत्म करना नहीं चाह रहा था उसके साथ में। बाय बाय टोस्ट करता है वैंगलिन के साथ में और प्रेयर करता है कि उसकी विक्ट्री है ट्रू डिसाइपल कंपटीशन में वो ऑलरेडी तय हो चुकी है। और वैंगलिन जैसे ही वहाँ से चला जाता है बाय बाय रिवील करता है एक विशियस साइड, जो कि अपने मास्टर के बारे में सोचता है कि वो कितने अनफेयर हैं अपने सीनियर ब्रदर के लिए, जिसको कि उन्होंने एक डीमन सीड दी थी। वो एक्सप्रेस करते हैं एक डिजायर कि उनको उससे बदला चाहिए। उसको लग रहा था कि सीनियर ब्रदर की कल्टीवेशन रहती है वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। उसी दौरान वैंगलिन चला जाता है पर्पल फॉरेस्ट पेबलिन में वापस, और वो स्टडी करना शुरू करता है जेट स्लिप को।
पहले तो वो एग्जामिन करता है ग्रेट टेलीपोर्टेशन रेस्ट्रिक्शन को, वो उसको लर्न कर लेता है एक यूजर सीलिंग का इस्तेमाल करके। उसको समझ में आता है कि काम कैसे करती है। वो काम करती थी जो भी बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है उसकी सील को लगाकर रेस्ट्रिक्शन के साथ में काफी सारे जो टेलीपोर्टेशन रहती है 1 सेकंड के फ्रैक्शन के बराबर टाइम में वो इस्तेमाल कर लेती है, इससे कि मिस्टीरियस फोर्स बन सके। अब सील जैसी रिलीज होती है जो स्टोर्ड फोर्स रहती है वो एक्सप्लोड हो जाती है और उसकी वजह से एक टेलीपोर्टेशन होता है जो कि नॉर्मल वाले से तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो नोट करता है रिस्क को कि यहाँ पर स्पार्शियल लिफ्ट में जाने की वजह से क्या हो सकता है अगर उसको करेक्टली परफॉर्म नहीं किया गया तो। और यहाँ पर एक उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर कि कोई बंदा जाना चाह रहा है वहाँ पर पावरफुल डिवाइन सेंस के इससे पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वेलेंट डिसाइड करता है इस स्पेल को टेस्ट करने के लिए। वो सील बनाता है और एक सिल्वर लाइट उसको एनवलप कर लेती है। वो फील कर पा रहा था कि स्पेस जो रहती है उसके आसपास वो सॉलिड होती जा रही है और वो 7 जो कदम रहता है वो आगे की तरफ बढ़ाता है। हर एक जो कदम रहता है उसकी वजह से उसकी जो बॉडी रहती है ऊपर की तरफ असेंड कर रही थी। अब 7th स्टेप सिल्वर लाइट रहती है पूरी खत्म हो जाती है। पावरफुल जो फाड़ती हुई फोर्स होती है वो उसको 50,000 किलोमीटर दूर भेज देती है। वो पूरी तरीके से धूल में सन जाता है लेकिन उसको बहुत मजे आए थे। उसको समझ में आती है कि ये जो टेक्निक है वो बहुत पावरफुल है और हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जो असेंडेंट लेवल के कल्टिवेटर्स रहते हैं वही लोग इसका सामना कर पाएंगे। उसके बाद में वैलिन एग्जामिन करता है सेकंड रेस्ट्रिक्शन को जिसका कोई नाम नहीं था लेकिन वो एक सेलेस्टियल स्पेल के ऊपर बेस्ड था जिसका नाम था 9 साइकिल सेलेस्टियल रिफाइनिंग टैक्टिक। जो टेक्निक रहती है उसमें एक सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो कि स्पाइरल के फॉर्म में मूव कर रही थी। वो और ज़्यादा पावरफुल होती आई थी हर साइकिल के साथ में। के पास थी एक सेलेस्टियल बॉडी इसलिए वो कल्टीवेट कर पा रहा था उस टेक्निक को। सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है 3 साइकिल्स को। उसको इंटेंस और बहुत ज़्यादा दिल दुखा देने वाला दर्द हो रहा था हर एक के बाद में। वो नोटिस करता है कि जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई 3 साइकिल के साथ में वो एक गोल्डन कलर में बदल जा रही है और जैसे कि मान के चलो उसका जो स्टेटस है वो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का है किसी भी नॉर्मल वाले के कंपैरिजन में, जो कि थी वाइट सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी। वो इस पावर को देखकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो इसको इस्तेमाल करेगा हाल के हाल। अब जो सूरज रहता है वो उगना शुरू करता है जैसे वो आता है, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा दिन शुरू होने वाला है, जो कि है वो दिन जिस दिन पर ऑल सीड डाउ सिखाएंगे सारे लोगों को। ये जो दिन हैगा वो 10,000 साल में एक बार आता है जिस टाइम पर ऑल सीड डाउ सिखाते हैं और वो फाइनली आ चुका है। जो इवेंट रहता है वो एक मेजर ओकेजन है प्लैनेट थैनोन के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे जो पावरफुल कल्टिवेटर्स रहते हैं सारी जगहों से वो यहाँ पर आ जाते हैं। जो डिसाइपल्स रहते हैं हेवनली फेट सेक्ट के 7 डिसाइपल्स 7 डिवीजन्स के वो भी यहाँ पर आने लगते हैं। ऑल सीड यहाँ पर कुछ तो स्पेशल सिखाएंगे और तो और ऑल सीड एक और ऐसी चीज़ के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में आप लोग सुनकर इस डोगमा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। आप सोचोगे कि ये हो क्या रहा है, ये डोंगा असल में किस लेवल तक जाती है। तो यहाँ पर और भी डिसाइपल्स आ जाते हैं जैसे कि रेड डिवीजन के, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियानो, ब्लू डिवीजन के। पर्पल डिवीजन सबसे ज़्यादा वीक थी इसलिए वो आखिर में आती है। सिर्फ 3 डिसाइपल्स आए थे, बाय 4 सिस्टर और वैंगलिन। यहाँ पर सब लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम लोग कितने ज़्यादा वीक हो। 4 सिस्टर और वहीं जो वाई था वो बिल्कुल काम रहता है। वैंगलिन लेकिन यहाँ पर कामली देखता है सारे डिसाइपल्स और बाकी डिविजन्स के। उसको रियलाइज हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल की है। वो रिकॉग्नाइज करता है 3 बंदों को जो कि थे सीमा र्यूफिंग जो कि एक पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा, ब्लू डिवीजन से एक बंदा था इसका नाम था वैंग जो कि हाफ स्टेप असेंडेंट कल्टीवेटर ग्रीन डिवीजन से, और आदमी है जो कि है ऑरेंज डिवीजन से जो कि उसने सेलेस्टियल रियल में पहले कभी देखा था। वैंग को रियलाइज होता है कि जो हेवनली फेट सेक्ट है वो कुछ ज़्यादा जितना उससे सोचा तो उससे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा वो डिसाइपल्स रहते हैं उनमें ट्रू कल्टिवेशन लेवल को हाइड करके रखे हुए हैं। 4 सिस्टर की जो आवाज़ रहती है उसमें दर्द सा भरा हुआ था पर्पल डिवीजन के डिक्लाइन को देखकर। वो सोचती है कि जो पर्पल डिवीजन के अंदर ही अंदर जो फाइटें होती रहती हैं और जो ट्रू डिसाइपल्स रहते हैं वो एक के बाद एक बदलते रहते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जो डिसाइपल से 7 डिवीजन ज्वाइन कर लेता है एक बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ बाकी कल्टिवेटर्स की जो कि आए थे ऑल सीर की टीचिंग को सुनने के लिए। यहाँ पर जो लोग आए वो वही दिखा रहा था कि यहाँ पर ऑल सीर का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। जो को डिसाइपल से जैसे कि वैंगलिन था वो रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं मास्टर को। ऑल सीर शुरू करते हैं बोलना, लेकिन जिससे पहले कि अपने डाव को सिखा पाते जो कि थी फॉलोइंग द फेट ऑफ द हेवेंस, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं और इनवाइट करते हैं एक ओल्ड फ्रेंड को कल्टिवेटर अलायंस से, इससे कि वो उससे बात कर सकें। यहाँ पर वो बहुत टाइम तक हंसते हैं जिस टाइम पर एक पावरफुल फिगर जो रहता है इमर्ज होता है एक गोल्डन लाइट की गैदरिंग में से। ये जो मैन था इसका नाम था सन जो कि था कल्टिवेशन अलायंस के, जो कि बल्दी था और काफी ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा था। उसमें से एक ऑरा निकल रहा था बैटल गॉड का। वो पहने हुए था पर्पल कलर के कपड़े और उसकी 3 आंखें थी जो कि उसके सोल्जर के ऊपर थी।
एल्डरसन जो रहते हैं वो ग्रीट करते हैं ऑलसीर को और उनको एक प्रेजेंट देते हैं जो कि थी एक अपर मिड क्वालिटी की सेलेस्टियल सॉर्ड। ऑलसीर एक्सेप्ट कर लेते हैं उस गिफ्ट को, लेकिन इमीडिएटली उसको पास कर देते हैं डिसाइपल को, येलो डिवीजन से, जो कि था क्विनपेंगजी। ऑलसीर डिक्लेयर करते हैं उसके बाद में कि उनका टॉपिक है डिस्कशन का डाउ ऑफ द हेवेंस फेड। वो बैठ जाते हैं एक बादल के ऊपर। एल्डरसन जो रहते हैं वो भी बैठ जाते हैं और सुनने के लिए तैयार थे। वो इस मूवमेंट पर जो 3 कलर के सैबल रहते हैं एल्डरसन की सोल्जर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में उड़ते हैं और वैगलिन के सोल्जर के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। और यहाँ तक कि वैगलिन को उसके बारे में पता भी नहीं लगता है। वैगलिन यहाँ पर हैरान रह गया था कि यहाँ पर जो क्रिएचर रहता है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ है। वैगलिन के सोल्जर के ऊपर एक मिस्टीरियस क्रिएचर आ जाता है जो कि था स्टार सेबल। वो बिल्कुल पर्पल कलर और उसकी 3 गोस्टली आंखें थीं। वैगलिन हाल के हाल पहचान जाता है अपनी मेमोरीज में से एंशिएंट गॉड टूसी के। ये जो सेबल है वो एक रेयर स्पेस ड्वेलिंग लाइफ फॉर्म है जिसको कि जाना जाता है उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए और एबिलिटी के लिए कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसी भी चीज़ में जिस टाइम पर वो बड़ा हो जाता है। अभी जिस टाइम पर जैसे बच्चा होता है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, लेकिन वो मेटल को ज़रूर खा सकता है जिससे कि वो ग्रो कर सके। तो ये बच्चे के रूप में भी जो सेबल रहता है बहुत पावरफुल है। सेबल रहता है वैगलिन के पास में आया था क्योंकि यहाँ पर उसमें से एंशिएंट गॉड ऑरा आ रहा था कुछ हद तक उसकी बॉडी में से। एक सैंड था जो कि अभी भी बचा हुआ था उसके फ्यूजन की वजह से ओरिजिनल बॉडी के साथ में। अभी सेबल के इंटरेस्ट को देखकर जो वैगलिन रहता है पहले तो उसको एक हाई क्वालिटी का स्टोन देता है जो कि सेबल इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो निकालता है सेलेस्टियल जेड और एक फ्लैश के साथ पर्पल लाइट के जो सेबल रहता है उसको ले लेता है। सेबल फिर एल्डरसन के सोल्जर के ऊपर चला जाता है उस जेड को खाने के लिए और फिर वो देखता रहता है कभी कभार वैगलिन की तरफ। एल्डरसन स्माइल कर और अपने सर को हिलाते हैं वैगलिन की तरफ देखकर और वो एक्नॉलेज करते हैं कि उनके बीच का इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और सिर्फ डाउ टीचिंग की शुरू करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं नज़रिए के बारे में कल्टीवेशन को लेकर। वो बताते हैं स्टेजेस के बारे में, क्यू कंडेंसेशन से असेंडेंट लेवल तक जो कि फर्स्ट स्टेप होता है जिसको कि वो बोलते हैं कल्टीवेटिंग। जो स्टेजेस रहती हैं असेंडेंट के बाद में उसमें निर्वाणा स्टेजेस आती हैं जिसको कि बोला जाता है सेकंड स्टेप, जिसको कि वो बताते हैं कि एक ब्रिज रहता है कल्टीवेटिंग के बीच में और डाउ के बीच में। और फिर वो बताते हैं कि एक थर्ड स्टेप भी होता है जो कि होता है ट्रू रियल्म वर्ड डाओ का, एक ऐसी स्टेज जो कि अभी तक वो भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं। वैगलिन फोकस कर रहा था बहुत ज़्यादा तेज नज़र ऑलसीर के वर्ड्स के ऊपर। उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी इस टाइम पर ऑलसीर का स्टेटमेंट वो सुनता है जो कि था डाओ पीपल जो रहते हैं वो कल्टीवेट अभी जो कर रहे हैं वो डाओ ऑफ द हेवेंस नहीं है बल्कि पाथ है थर्ड स्टेप तक जाने के लिए। ऑलसीर सेंस कर लेते हैं कि वैगलिन यहाँ पे क्या सोच रहा है, इसलिए वो उसको अलग थलग तरीके से देखने लगते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है। वैगलिन रिस्पेक्टफुली पूछता है ओरिजिन के बारे में, सेलेस्टियल कल्टीवेशन के और कल्टीवेटिंग ट्रुथ के। ऑलसीर एक्सप्लेन करते हैं कि जो सेलेस्टियल कल्टीवेशन रहता है वो एंशिएंट टाइम्स में से आया है सेलेस्टियल रियल्म के। जिस टाइम पर सेलेस्टियल रियल्म जो रहता है वो खत्म हो रहा था, सेलेस्टियल कल्टीवेशन की सारी मतलब ही खत्म हो गया और जो ट्रुथ रहता है जिसका मतलब होता है कल्टीवेट करना खुद को, वो न्यू कोर बन गया। अब यहाँ पर दोनों के दोनों जो हैं वो जा चुके हैं और उनको फोर्स किया जाता है कि अपने डाओ को कल्टीवेट करें या फिर रास्ता बनाएं जिससे कि वो थर्ड स्टेप तक पहुँच सकें। वैगलिन क्वेश्चन करता है कि थर्ड स्टेप एग्जिस्ट करता भी है। ऑलसीर रिवील करते हैं कि उनको खुद टाइम पर डाउट था कि ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, लेकिन करीब 30,000 साल पहले वो मिले थे एक थर्ड स्टेप के बंदे से। इसकी वजह से सारे जो कल्टीवेटर्स रहते हैं उनके बीच में उथल पुथल मच जाती है। वो सोचते हैं कि बंदा था तो था कौन। एल्डरसन जो तो कल्टीवेशन अलायंस के उनको थोड़ा अजीब सा लगने लगा। यहाँ पर ऑलसीर को साइलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ऑलसीर रहते हैं वो यहाँ पर बोले ही जा रहे थे। वो सारे के सारे जो बंदे रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा हैरानी में डाल रहे थे और सारे बंदे यहाँ पर उतावले हो जा रहे थे कि कौन था वो थर्ड स्टेप का बंदा। ऑलसीर रिवील करते हैं कि जो पर्सन जो कि थर्ड स्टेप पर पहुंचा था वही रिस्पॉन्सिबल है कल्टीवेशन अलायंस को डिफीट करने के लिए। ये जो मिस्टीरियस इंडिविजुअल था ये काफ़ी कम टाइम के लिए आया था फिर वैनिश हो गया था। इस चीज़ के को बताने का ऑलसीर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जो डाउ टीचिंग है वो 3 दिन तक चलेगी, लेकिन वो कभी भी इस टॉपिक के बारे में फिर और कुछ नहीं बताते हैं जिससे कि सारे लोग बस हैरान रह जाते हैं कि कौन बंदा है। फाइनल गिफ्ट के तौर पर ऑलसीर अनाउंस करते हैं कि वो एक मिड क्वालिटी के सेलेस्टियल स्पेल को देंगे जो कि एक रेयर और पावरफुल टेक्निक है जो कि सबको हैरान कर देती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स प्रेजेंट थे। वैगलिन जिसने सिर्फ ऐसे स्पेल की बस एक नज़रिया भर देखा था, एक छोटे से पार्ट को ही देखा था, वो बहुत ज़्यादा उतावला हुआ जा रहा था इसकी ट्रू पावर देखने के लिए। फिर एकदम से एक मैसिव एंडलेस वेव जो रहती है सॉर्ड एनर्जी वो आ जाती है होराइजन के ऊपर
जिससे कि एक दहाड़ निकल रही थी। जो सॉर्ड रहती है अपने रास्ते को क्लियर करती जाती है और रिवील करती है सॉर्ड सेंट लिंग तानहू को ऑल यू सॉर्ड सेक्ट से, जो कि एक बहुत खतरनाक वाला दुश्मन था हेवनली फेट सेक्ट का। लिंग तानहू जो कि एक बिल्कुल पतला सा बंदा था, लेकिन उसका घमंड कुछ अलग ही लेवल पर था। वो सरपेंटाइन सॉर्ड के ऊपर खड़ा हो जाता है जिस टाइम पर वैंगलिन समझ जाता है कि ये जो है वो है स्टोलन सेकेंड रेन सेलेस्टियल। लिंग तानहू की जो प्रेजेंस रहती है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। काउंटलेस जो डिसाइपल्स रहते हैं वो खड़े होते फ्लाइंग सॉर्ड्स के ऊपर और पूरे आसमान को भर दे रहे थे। लिंग तानहू टॉन्ट करता है ऑल सीर को। जो ऑल सीर रहते हैं प्रपोज करते हैं कि यहाँ पर लिंग तानहू को टारगेट की तरह इस्तेमाल करेंगे अपने सेलेस्टियल स्फीयर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जिसके लिए लिंग तानहू मान जाता है। ऑल सीर फिर रिवील करते हैं स्पेल का नेम, जो कि सेलेस्टियल गाइडिंग स्पेल, जो कि एक टेक्निक है सेलेस्टियल रियल मैसेज, जो कि गाइड करेगी कल्टिवेटर्स को अपनी लोकेशन पर आने के लिए। उसके बाद वो इस स्पेल को शुरू करते हैं सील्स बना। इसकी वजह से एक रेड लाइट निकलती है जो कि स्काई में फ्लाई करने लगती है। स्काई पूरा रेड हो जाता है और एक हेवनली प्रेशर जो रहता है सबके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे जो कल्टिवेटर्स रहते हैं वो तो कोलैप्स हो जाते हैं, कल्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ग्राउंड के ऊपर। वैले अपनी मेटल सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है 9 साइकिल सेलेस्टियल रिफाइनिंग टैक्टिक्स से, इससे कि अपने आप को स्टेबलाइज कर सके और खड़ा रहे। सारे जो कल्टिवेटर्स रहते हैं वो तो यहाँ पर नीचे धंसे जा रहे थे, सिर्फ वही था काफी कम बंदों में जो कि खड़ा हुआ था को डिसाइपल के साथ में बाकी सारे डिविजन्स के और 4 सिस्टर के। ऑल्सी की जो फिंगर रहती है फिर मूव करती है, जो कि लिंग तानहू के ऊपर नहीं पॉइंट कर रही थी बल्कि उसके डिसाइपल्स के ऊपर कर रही थी। वो एक वर्ड को अटर करते हैं जो कि था गाइडिंग पैसेज। एक जॉइंट जो होल रहता है स्काई में खुल जाता है, जिससे कि 7 कलर की लाइट जो रहती है वो डिसेंड करती है, जो कि लिंग तानहू के डिसाइपल्स को पूरी तरीके से घेर ले रही थी। उनकी जो ठंडी नजरें होती हैं वो कन्फ्यूजन में बदल जाती हैं जिस टाइम पे वो कंट्रोल लूज करते हैं और धीमे धीमे करके होल की तरफ पुल हो जाते हैं। लिंग तानहू यहाँ पर दहाड़ मारता है, वो अपनी सरपेंटाइन सॉर्ड को उड़ाता है ऑल सीर की तरफ। जो ऑल सीर रहते हैं कामली स्टॉप कर देते हैं सॉर्ड के और बिल्कुल उसको रोक देते हैं। लिंग तानहू उसका रिलीज करता है कुलिन वीस्ट को पलकों के बीच में से, जो कि ऑल सीर की तरफ चली जाती है। वैली के माइंड के अंदर एक रोर आती है 1 बिलियन सोल फ्लैग से, जो कि इको हो रही थी स्कुलिन के अपीयरेंस की वजह से। जो बीस्ट रहता है फिर रो जाता है, उसकी जो आंखें रहती है ब्राइट हो जाती है जिस टाइम पे वो स्कैटर करता है क्राउड को। लेकिन जो वैलनी के हाल के जो एक्शंस होते हैं सोल फ्लैग के साथ में वो सारे ट्रेसेस को रोक ले रहे थे सोर्स के। अब लिंग तानहू टेम्परली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी टाइम पर सेलेस्टियल गार्डियन स्पेल रहता है वो पीक पर पहुंच जाता है। एक गोल्डन कलर का गाउन इल्यूजन रहता है सेलेस्टियल रियल्म इटर्नल मैसेंजर को, जो कि वहां पर अपीयर होता है, जिसमें से बहुत ज्यादा प्रेशर निकल रहा था। मैसेंजर डिक्लेयर करता है उसका पर्पस है गाइड करना लोअर रियल्म के कल्टिवेटर्स को। उसके बाद वो सारी स्पेस को सील कर देता है जिसमें कि दालयूज शॉर्ट सेट के डिसाइपल थे। इस सीन को देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं कि सारे डिसाइपल्स को कहाँ पर ले जाया जा रहा है, खास तौर पर सेलेस्टियल रियल्म तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। लिंग तानहू रियलाइज करते हैं कि जो ऑल सीन है वो उनके इंटेंट क्या है, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हैं। ऑल सीन काम रहते हैं, क्लेम करते हैं कि जो स्पेल है वो एक अच्छी चीज़ है डिसाइपल्स के लिए, जिससे कि वो सेलेस्टियल रियल्म के पास्ट ग्लोरी को देख सकते हैं। अब जिस टाइम पर वो बोल रहे थे सारे 10,000 जो डिसाइपल्स रहते हैं वो होल के अंदर आ जाते हैं स्काई में, वो वैनिश हो जाते हैं। लिंग तानहू को सरेंडली खड़े रहते हैं, उनका जो फेस रहता है उसमें और ज़्यादा सैडनेस आती जा रही थी। और से एक्सप्लेन करते हैं कि जो डिसाइपल्स रहते हैं वो 3 दिन में वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो प्लान करते हैं क्वेश्चन करना सारे लोगों को कि वो यहाँ पर सीख ले जो उन्होंने देखा है। लिंग तानहू रियलाइज करते हैं कि जो ऑल सीर का गोल है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बेइज्जती करना था, इसलिए उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ऑल सीर उसके बाद में मेन इवेंट पर चले जाते हैं, जो कि था सिलेक्शन ट्रू डिसाइपल का येलो और पर्पल डिवीजन। येलो डिवीजन सबसे पहले सामने आता है। 6 डिसाइपल्स प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, 4 जो रहते हैं उनमें से वो हालकल कंपटीशन को दे देते हैं। 2 बचे हुए थे कुनपेंगजी और यंदाओजी। यंदाओजी जो था वो ओल्डेस्ट डिसाइपल था और पहले कभी ट्रू डिसाइपल रह चुका था, वो भी गिव अप कर देता है। वो कहता है कुनपेंगजी डिजर्व करता है बनना, और फिर उसके बाद नेम करते हैं कुनपेंगजी को येलो डिवीजन के ट्रू डिसाइपल के रूप में और उसको एक सिंबल दे देते हैं उसके न्यू टाइटल का, जो कि था येलो क्रिस्टल। कुनपेंगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, प्रॉमिस करता है कि वो टाइटल को 1000 साल तक अपने पास में रखेगा और एक लो क्वालिटी के सेलेस्टियल स्पेल को जरूर रन करेगा। वैलिन देख रहा था उस सीन को, खासतौर पे उन्दाइजी को, जिसमें कि एक तरीके का डर था, लेकिन जो येलो क्रिस्टल रहता है वो एकदम से अपीयर होता है और फिर एकदम से गायब हो जाता है। वैलिन को कुछ अजीब सा लग रहा था, कि यहाँ पे उन्दाइजी जो है वो कुछ ना कुछ और छुपा रहा है। फाइनली जो ऑल सी रहते हैं अपने अटेंशन को पर्पल डिवीजन के ऊपर लाते हैं। वैलिन और जाओ जिनमेंग और वाई से कहते हैं कि क्या तुम लोग तैयार हो ट्रू डिसाइपल के टाइटल के लिए कम्पीट करने के लिए। कहीं पर ही हम लोग इस वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। अगले वाले एपिसोड में देखते हैं क्या क्या होता है, उसके लिए कर लीजिए आप सब्सक्राइब।